Hello everyone, my name is Rama Sridai. Welcome at MMC. So guys, in my today's lecture, I'll be discussing the most important lines of William Shakespeare's famous tragedy that is Macbeth. तो गाइज मेरी ये कोशिश रहती है कि ज़्यादातर आपको लाइंस को डिस्कस कर दूं जिससे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए. सो गाइज तो आज जो है हमारा मैकबेथ से रिलेटेड लास्ट पार्ट है और उसके बाद फिर मैं आपको हैमलेट पढ़ाऊंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि स्पेशली 4 ग्रेट ट्रेजिडीज़ में आपको ढेर सारी जितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाइंस सारी चीज़ें हैं मैं देने की कोशिश करूंगा. तो आप बहुत पेशेंस के साथ पढ़िएगा क्योंकि कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो आपको बहुत डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी. ठीक है, फिलहाल विलियम शेक्सपियर के प्लेस तो सोने की खान है या यूं कह लीजिए एक ऐसी खान है कि जितना आप निकालते जाओगे उतना उस खान में से सोना निकलता जाएगा, कभी उसका अंत नहीं होगा. जितनी बार इनके प्लेस को आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको अच्छी अच्छी बातें, नई नई लाइन जो हमारे जीवन का मूल मंत्र जैसा प्रतीत होता है और हम उसको ढूंढते जाते हैं और उसको हम पढ़ते जाते हैं. ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर 13 है और आई होप सो कि लगभग 10 लेक्चर हमने केवल मैकबेथ पर ही बना दिया. राइट, तो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि फियरिंग फॉर देयर लाइफ्स, अपने जिंदगी से डर लगने लगा किनको, डंकन्स मर्डर, 2 men स्लिप अवे फ्रॉम मैकबेथ कैसल. मतलब जब मैकबेथ ने मर्डर कर दिया डंकन का तो उसमें 2 व्यक्ति ऐसे थे जो एकदम घबरा गए थे और उनको लगा कि पिता की मृत्यु हो गई तो मेरी भी मृत्यु हो सकती है, मेरा भी मर्डर हो सकता है. इसीलिए वो 2 लोग भाग गए वहां से तुरंत का तुरंत. वो कौन थे गाइज? ऑप्शन आपके पास है और मैंने आपको क्लू भी दे दिया है. तो डेफिनेटली मालकोलम एंड डेनॉल्बेन जो हैं ये डंकन के दोनों पुत्र हैं और ये दोनों बहुत डर जाते हैं और वहां से धीरे से वो निकल लेते हैं. ठीक है, तो आपको मैं सिचुएशन भी दिखाता हूं. ये देखिए, जैसे ही पता चलता है कि मतलब डंकन की हत्या हो गई तो ये इनके बेटे है ना डोनाल्ड बेन और ये मालकोलम है, ये मालकोलम है, ये डोनाल्ड बेन है, ये दोनों डर जाते हैं कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, हो सकता है मेरी भी हत्या करा दी जाए, इसलिए दोनों के दोनों वहां से निकल लेते हैं. तो आप देख सकते हैं मालकोलम एंड डोनाल्ड बेन ये तुरंत का तुरंत यहां से भाग निकलते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है. हु इज क्राउंड आफ्टर डंकन्स मर्डर? जब डंकन की हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाती है, तो किसको ताज मिलता है, मतलब कौन राजा बनता है एंड वाई, क्यों? कंप्लीट द फॉलोइंग आंसर बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट चॉइस गिवन बिलो. बीइंग नेम्ड गोज टू स्कोन टू बी क्राउंड. किसको जाता है? तो डेफिनेटली बनता कौन है उसके बाद? तो मैकबेथ को ही बनना था, तो डेफिनेटली मैकबेथ ही राजा बनता है. राइट, और राजा बनने के लिए ही तो मैकबेथ ने डंकन की हत्या किया था. ठीक है, देखिए ये मैकबेथ है, इन्हीं को ताज मिला था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेज दिस? किसने ये लाइन कहा था? दाउ हैस्ट इट नाउ, किंग, Cawdor, Glamis, all, as the word women promised, and I fear thou playedst most folly for it. Choose the right answer. कहने का मतलब ये किसने लाइन कहा था कि थेन ऑफ ग्लेमिस बना, थेन ऑफ काउडर बना, अब राजा, भगवान जाने आगे क्या होगा. किसका स्टेटमेंट है गाइस? तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो विचेस ने प्रोफेसी की थी तो किसको नॉलेज था? इस बात का नॉलेज बैंको को था. तो डेफिनेटली राइट आंसर क्या होगा? वो बैंको होगा. ठीक है, मैं और बेहतर इसको समझाने की कोशिश करता हूं. देखिए ध्यान से पढ़िए. बैंको ने कहा दाउ हैस्ट इट नाउ, गुस्से से कहता है, नाराज होकर कहता है बैंको. क्या कहता है? नाउ हैस्ट इट नाउ, किंग, Cawdor, Glamis, all, as the weir sister Hannah promised, and I fear thou hast. मुझे तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैकबेथ के हाथ एकदम देख लीजिए एकदम खूनी हो गए हैं. राइट, और ये आप देख सकते हैं मैकबेथ की आंखें हैं, मतलब वो सबको सब मारना चाह रहा था. तो बैंको बड़ा डर गया था और उसी पे इसने लाइन किया. बहुत ही सुंदर लाइन है. ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइज. इन ऑर्डर टू सिक्योर हिज किंगडम फॉर हिज डिसेंडेंट्स, मैकबेथ अरेंजेस फॉर द मर्डर ऑफ 2 persons. है ना, तो वो कौन थे? ध्यान दीजिएगा. अब मैकबेथ राजा तो बन गया लेकिन उसके दिमाग में इस बात का डर, भय व्याप्त था
कि मैंने डंकन की हत्या किया, और चुड़ैलों के हिसाब से, चुड़ैलों की भविष्यवाणी के हिसाब से जो राजा बनेगा वो फ्लेंस मतलब बैंको का लड़का। तो बेहतर होगा कि मैं बैंको की और फ्लेंस की हत्या अगर करवा दूं तो वो राज्य जो हमारा सिक्योर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको मिल गया गाइस। तो डेफिनेटली बैंकोज एंड हिज सन्स, इन्हीं दोनों की हत्या करवाना चाह रहा था मैकबेथ, जिससे कि उसका राज्य जो है आगे चल के उसके पुत्र लूलक को मिल जाए। ठीक है, तो आप देख लीजिए आंसर भी है बैंको एंड हिज सन्स। देखिए एक एक लाइन को मैंने पूरा प्रयास करके, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैंने वर्कआउट किया है गाइज। और आप लोग भी एक्चुअली यू आर स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, तो आप किसी के भी मेहनत के, किसी के भी भाव को आपसे बेहतर तो कोई समझ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिए 3 मर्डर्स, तो 3 मर्डरर्स, थर्ड मर्डरर इज प्रोबेबली समवन फ्रॉम द पैलेस, दे अटैक बैंको। ध्यान दीजिएगा, ये 3 मर्डरर जाते हैं और बैंको के ऊपर अटैक करते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं सीन भी। ये बैंको है, एक मर्डरर, एक मर्डरर, दूसरा मर्डर, और यहां पे आप देख ले तीसरा मर्डर। और ये बैंको जो देख रहा है वो अपने बेटे को कह रहा है, फ्लिएंस run away from here, go, move fast, and I will fight with them till the last breath of my life। और फाइनली लास्ट तक बैंको लड़ता है, लेकिन रात होने की वजह से वो प्रहार को समझ नहीं पाता और पीछे से वार सीटान ने कर दिया और वो फिर वहीं मारा जाता है। तो देखिए दे अटैक बैंको एंड फ्लिएंस इन द वुड्स। वुड्स का मतलब होता है जंगल, वुड माने लकड़ी होता है, जब इसमें यस लग जाता है तो ये जंगल हो जाता है। फ्लिएंस फ्लीज, लेकिन फ्लिएंस जो है वो भाग जाता है। ये अपने बेटे को ही कहता है, देखिए ध्यान से इमेज को देखिए, कहता है फ्लिएंस रन अवे फ्रॉम हियर, they can murder you and they're here to murder you, not me। So finally he was killed, right? And now to get his victim murdered, Macbeth sends murderer whose number, मतलब बैंको और फ्लिएंस की हत्या के लिए राइट मैकबेथ ने कितने हत्यारों को भेजा था? कम ऑन गाइस, तो कितने हत्यारों को भेजा था? तो उन्होंने 3 हत्यारों को भेजा था। अभी मैंने आपको दिखाया ही था कि ये 3 हत्यारे थे जो अभी आप प्रीवियस में देखा आपने, 1 2 3। फिर आगे भी मैं आपको और बेहतर से समझाना चाहूंगा। देखिए एक मर्डरर ये है, एक ये है, एक ये है, 3 मर्डरर को भेजा था मैकबेथ ने बैंको की और फ्लिएंस की हत्या के लिए। ठीक, ओके। Who makes this statement in Macbeth? It is concluded, Banco, thy soul's flight, if it find heaven, must find it out tonight। बहुत सुंदर लाइन है। लाइनें को गाइज अगर आप 1 से 2 3 बार अगर आप पढ़ेंगे, बेहतर होगा। किसी भी प्ले को पढ़ने से पहले आप प्ले की पूरी इतिहास, पूरी हिस्ट्री, सब कुछ हिंदी में एक बार आप समझ लो और फिर इंग्लिश में आप समझोगे। पूरी बुक को पढ़िए गाइज, एक एक लाइन को पढ़िए, जितने अच्छे फैक्ट्स हैं आपको मिल जाएंगे, फिर पढ़ने का आनंद आपका 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इट इज कंक्लूडेड, बैंको दाई सोल्स फ्लाइट, इफ इट फाइंड heaven मस्ट फाइंड इट आउट टुनाइट। जब ध्यान दीजिएगा ये किसने कहा है, मैं ये जानना चाहूंगा, ऑप्शन भी है। तो ये डेफिनेटली कि कौन कहेगा आप समझ ही सकते हैं, ये मैकबेथ के सिवाय कह कौन सकता है। मैकबेथ जैसे ही बैंको के घोस्ट को देखते हैं तैसे ही चिल्ला पड़ते हैं, बैंको दाई सोल्स फ्लाइट, तुम्हारी जो आत्मा है, जो दिख रही है भूत, वो उड़ जाए। इट इज इफ इट फाइंड heaven, बेहतर होगा कि तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग मिल जाए। मस्ट फाइंड इट आउट टुनाइट, और आज के आज ही तुम कहाँ चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ। ठीक, मुझे परेशान मत करो। देखिए यही लाइन है, मैंने आपको नेट से भी ढूंढ करके देने की कोशिश किया। इट इज कंक्लूडेड, बैंको दाई सोल्स फ्लाइट, इफ फाइंड heaven मस्ट फाइंड इट टुनाइट। बहुत अच्छी लाइन है। आप लाइन को 2 से 3 बार अगर आप दिल से, मन से पढ़ेंगे तो आपके हृदय को टच करेगी हर लाइन, अब बहुत आसानी से याद हो जाएगी। ठीक, फील करके अगर आप सीखते चलेंगे तो लिटरेचर ऐसी चीज़ है, वो अपने आप हृदय में आपकी जगह बना लेगी, कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी। एग्जाम में आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकबेथ सेज टू हिज वाइफ, देयर इज कंफर्ट येट दे आर असेलेबल, हु आर द मेन रेफर टू बाय दे। ये कौन लोग हैं जो असेलेबल थे, मतलब किनको मार देना चाहिए था अकॉर्डिंग टू, यहाँ दे स्टैंड फॉर हुम,
तो ध्यान दीजिएगा, मैकबेथ ने जो यूज किया है वो किसके लिए किया है? बैंको एंड फ्लेंस। बैंको और फ्लेंस को ये चाहते थे कि दोनों की हत्या होनी चाहिए थी, एसेलेबल थे, इनको मार देना चाहिए था दोनों को। तो ध्यान दीजिएगा, आपका मैकबेथ ने कहा है, राइट। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बैंको होगा, और इसको आप चाहे तो और थोड़ा चेंज करके सही भी कर ले। मैकबेथ ने कहा है किसको, है ना, किसको कहा है? बैंको, राइट, बैंको को एंड फ्लेंस को कहा है, ठीक है, बैंको और फ्लेंस को कहा है इन्होंने। अब देखिए क्विज के क्वेश्चन में भी है वही लाइन है ना, देखिए, देयर्स कंफर्ट एट दे आर असेलेबल, देयर्स कंफर्ट दे आर असेलेबल। अगला क्वेश्चन है, when a murderer informs Macbeth that Banquo has been murdered but his son has escaped, Macbeth is complete his statement with the right complement, choosing it from these given below. मतलब जैसे ही एक हत्यारा आकर के रिपोर्ट करता है कि माई लॉर्ड, माई किंग, बैंको इज मर्डर्ड बट आई एम रियली सॉरी, है ना, फ्लेंस रैन अवे, फ्लेंस इज एस्केप्ड। तो क्या मैकबेथ खुश हुआ था, दुखी हुआ था, प्रसन्न हुआ था, क्या हुआ था? तो डेफिनेटली वो मैकबेथ बहुत दुखी हो गया था, अनहैप्पी हो गया था, क्योंकि जो टारगेट था मेरा उसको तो हमने मारा ही नहीं, जो टारगेट था वो तो मारा ही नहीं गया। तो ये देखिए, मैकबेथ बहुत दुखी हो जाता है, अनहैप्पी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु एंटर्स मैकबेथ फीस्ट एंड ऑक्युपाइज मैकबेथ चेयर। मैकबेथ का जो बैंक्वेट सीन था, जिसने उसने रात्रि भोज के लिए सबको बुलाया था, तो मैकबेथ बहुत दुखी क्यों हो गया, बहुत क्रोधित क्यों हो गया, राइट। फीस्ट एंड ऑक्युपाइज, कौन मैकबेथ की सीट पे जाके बैठ जाता है और मजाक उड़ाता है मैकबेथ का? तो बताइए, व्हेन ही डेप्लोर्स बैंकोज एब्सेंस, चूज द राइट आंसर फ्रॉम दीज ऑब्जेक्टिव चॉइस। मतलब जैसे ही मैकबेथ जाता है बैंक्वेट हॉल में, तो कुछ लोग बैंको की तारीफ करते हैं कि बैंको होता तो बहुत अच्छा होता, और मैकबेथ भी कहने लगते हैं हाँ बैंको होता तो बहुत अच्छा। उसी समय मैकबेथ की सीट पर बैंको का जो कटा हुआ धड़ है वो वहाँ पे ऐसे ऐसे हिलने लगता है, बाल ऐसे ऐसे बिखरे होते हैं, तो तैसे ही एकदम घबरा जाता है मैकबेथ। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे आंसर बड़े आसानी से। तो कौन है? द घोस्ट ऑफ बैंको है, जो घोस्ट ऑफ बैंको वहाँ पे दिखने लगता है, राइट। तो राइट आंसर देख लीजिए, मैं आपको इमेज के माध्यम से भी समझाता हूं कि ये देखिए मैकबेथ साहब हैं, ये इनकी बेगम, बिना गम का मतलब पूरे गम के साथ, है ना, लेडी मैकबेथ हैं। तो यहाँ इनकी सीट है, यहीं पर बैंको का इमेज जो है दिखने लगता है, और ये एकदम गुस्सा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि यू रैचेड, है ना, इन्हीं के लिए कहा बेहतर है तुम यहाँ से चले जाओ, राइट। लेडी मैकबेथ इनको समझाती हैं कि नहीं आप टेंशन ना लीजिए, और इन सारे रिश्तेदारों को भी कहती हैं, सारे जितने भी गेस्ट होते हैं, कि आप लोग ऐसा मत समझें कि कुछ गड़बड़ है इनके साथ, थोड़ा बचपन से ही, युवावस्था से इनको एपिलेप्सी, मिर्गी की प्रॉब्लम है, कुछ देर में ये सही हो जाएंगे, आप लोग खाइए पीजिए, अगर ध्यान नहीं देंगे आप लोग तो ये बहुत जल्दी सही हो जाएंगे, आप लोग इन्हीं की तरफ ध्यान देंगे तो जल्दी सही होने वाले नहीं है, ठीक है। Who says this and to whom? Hence, horrible shadow, unreal mockery, hence. The objective choice answer are, बताइए, who says this and to whom? Hence, horrible shadow, unreal mockery, hence. कौन किसके लिए कहता है? लेडी मैकबेथ, मैकबेथ टू बैंकोज घोस्ट। वास्तव में सही आंसर होगा कि मैकबेथ जो है बैंको के घोस्ट को कहता है, hence, horrible shadow, unreal mockery, hence, गुस्से में कहता है कि hence horrible shadow, मतलब डराने वाली जो शैडो तुम हो, देखिए ये शैडो है ना डराने वाली, तो इसी को ये कहते हैं कि hence horrible shadow, राइट। अनरियल मॉकरी, अरे तुम तो बिना मतलब में, अनरियल मॉकरी, मॉक माने होता है मजाक उड़ाना, अनरियल माने अरे तुम तो मर चुके हो, तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, हाँ। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको इमेज दिखाता हूं, ये देखिए बैंको है जो इनके कुर्सी पे आके बैठ गया है, ये मैकबेथ है, ये इनकी बेगम है, राइट। और ये चिल्ला चिल्ला के कहते हैं वही लाइन, फिर से देखिए लाइन आपको बहुत अच्छे से दिया गया, हेंस हॉरिबल शैडो, अनरियल मॉकरी, हेंस। ये लाइन है, ये सिचुएशन है। आप अच्छे से आराम से वीडियो को पॉज करके अगर समझेंगे, फील, अगर साहित्य में आपने लिटरेचर में फील नहीं किया, और मेरा ऐसा मानना है
कि लिटरेचर उसी के हृदय में सबसे ज़्यादा स्थान बनाती है जो अपनी लाइफ में हर तरह की समस्याओं को झेला है, और उसकी लाइफ को ही, ऐसे लोगों की लाइफ को ही ये लिटरेचर जो है एक बेहतरीन शेप प्रदान करता है, इनकी लाइफ को और फिल्टर कर देता है और इतना प्रैक्टिकल बना देता है लाइफ में कि इनको बहुत ज़्यादा सुख, बहुत ज़्यादा दुख का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। सो गाइस, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट विल हैव ब्लड, दे से ब्लड विल हैव ब्लड। बहुत सुंदर लाइन है। इट विल हैव ब्लड, दे से ब्लड विल हैव ब्लड। अगर आप किसी का खून बहाएंगे तो खून आपका बहना है, किसी का आप आंसू बहाएंगे तो आपका भी आंसू बहेगा, ये भी तय है, सच्चाई है, इसको कोई इससे मुड़ नहीं सकता। आप किसी के दिल को दर्द देंगे तो वो भी आपको दर्द देगा, कोई न कोई आपको दर्द देगा, चाहे वो व्यक्ति दे चाहे कोई दूसरा दे, क्योंकि सुख दीन्हे सुख होत हैं और दुख दीन्हे दुख होए। तो ये आप जानते हैं, हिंदी की कहानी है। तो इट विल हैव ब्लड, दे से ब्लड विल हैव ब्लड, किसकी लाइन है ये? तो ये डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि मैकबेथ, लेडी मैकबेथ अबाउट बैंकोज मर्डर कहते हैं। देखिए, मैकबेथ टू लेडी मैकबेथ अबाउट बैंकोज मर्डर, ये लाइन इतना मुझे हार्ट को टच किया, इसलिए मैंने आपको 2-3 तरीके से समझाने की कोशिश किया। इट विल हैव ब्लड, दे से ब्लड विल हैव ब्लड, है ना। इट विल हैव ब्लड मतलब मैंने अगर खून खराबा। कमाल की बात है गाइस, आप विलियम शेक्सपियर के जो प्ले को आप पढ़ेंगे मैकबेथ को, व्हाट आई पर्सनली रियलाइज्ड कि मैकबेथ वास्तविक ये मर्डरर तो बहुत बड़ा था ये, लेकिन युद्ध में दुश्मनों का खून बहाता था, लेकिन अपनों का, अपने किसी बहुत चहेते व्यक्ति का मर्डर करना ये बहुत ही कष्टकारक होता है। किसने लाइफ में कभी कुछ नहीं चुराया है, अगर एक बार कोई चीज चुरा ले तो उसको जिंदगी भर उसको कष्ट रहता है उस बात का। उसी प्रकार से मैकबेथ वास्तविक वो विलेन नहीं था, लेकिन ग्रीड के वजह से, थोड़ा सा लालच के वजह से, एक्सेस एम्बिशियस होने की वजह से उसने मर्डर तो कर दिया। लेडी मैकबेथ भी बाय नेचर नहीं थी ऐसा। दोनों ने गलती से गलत किया और उसका पश्चाताप वो प्ले के लास्ट तक करते रहे। गाइस, तो वही कह रहे हैं, इट विल हैव ब्लड, दे से ब्लड विल हैव ब्लड। आप देख लीजिए, ये सिचुएशन है, राइट, बैंकेट सीन का सिचुएशन है, या मैकबेथ हैं, लेडी मैकबेथ हैं। इनकी हत्या के बाद मैकबेथ ये महसूस करने लगा कि ब्लड विल हैव ब्लड। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does Macbeth decide to visit after appearance of Banquo's ghost? बैंको के भूत को देखने के बाद मैकबेथ किससे मिलने का प्लान करता है? तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, 3 वेयर्ड सिस्टर से मिलने का प्लान करता है, 3 चुड़ैलों से मिलने का प्लान करता है, जो इनको युद्ध से लौटते समय मिली थी, कि इन्होंने ही मुझे यहां तक पहुंचाया, जो कहा वो तो सच्चा हुआ, सही हुआ, लेकिन मेरी जिंदगी को क्या कर दिया इन्होंने, एकदम हर फसल बसल कर दिया, एकदम जिग जैग कर दिया। कुछ समझ में नहीं आता है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, किधर जाऊं, राइट। कि जिंदगी मुझको, कहते नहीं कभी कभी लाइफ में, जिंदगी मुझको किस मोड़ पर लाई, यार एक और है दरिया तो एक और है खाई, किधर जाऊं कुछ समझ में नहीं आता, अब तो पीछे जाना बहुत ही मुश्किल है, अब आगे ही बढ़ना है। तो ये क्या करता है, विचेस से मिलता है, और विचेस इनको 3 प्रोफेशंस बताती हैं, राइट। तो 3 प्रोफेशंस में ये कहती हैं कि भाई पहला तो देख लो मैकबेथ, कि कोई भी इंसान जो माँ के गर्भ से पैदा हुआ है वो तुम्हें कभी कुछ नहीं हार्म कर सकता। तीसरा इन्होंने कहा, बीरनम वुड जब तक चलने नहीं लगेगा तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तीसरा इन्होंने ये कहा कि आप मैकडफ से सावधान रहिएगा। ये 3 प्रोफेसीज इन्होंने किया था, ठीक। हु इज एंग्री विद 3 विचेस ऑन द हीथ? हीथ, कौन ज्यादा 3 विचेस से ज्यादा नाराज था हीथ पर? तो ध्यान दीजिएगा कि कौन नाराज था, तो हीकेट, रूलर ऑफ द विचेस, क्योंकि पहली बार जो भविष्यवाणी हुआ था वो 3 चुड़ैलों ने अपने हिसाब से कर डाला था, ठीक। तो हिकेट नाराज थी कि तुम लोगों ने बिना कुछ मुझसे पूछे पाछे तुमने भविष्यवाणी कर दिया, राइट। मुझसे पूछ लिया होता, ये देखिए हिकेट है ना, इन्हें लगा कि आई एम द चीफ, तो मुझसे पूछना चाहिए था ना, लेकिन लोगों ने पूछा ही नहीं और फटाफट जा करके क्या किया इन्होंने कि बता दिया फटाफट। तो ये गलत बात है, ये है हिकेट का इमेज है ना। तो देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि डबल डबल टॉयल ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉलरन बबल। बड़ा अच्छा सिचुएशन है, आप लाइन से ही समझ सकते हो
कि जो भूत प्रेत होते हैं वो भी अपने बहुत सारे क्रियाकर्म करते रहते हैं। तांत्रिक जो होते हैं वो तरह तरह के अपने मंत्रोच्चारण करते हैं। तो वैसे जो चुड़ैले हैं वो भी एक कॉल्ड्रन जला करके, कॉल्ड्रन यहाँ रख करके, है ना, और इसमें कुछ ऑयल वगैरह, मीट वगैरह, कुछ दुनिया भर की चीज़ें डाल करके करती। मैं अभी समझाता हूँ। और डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल। जितनी बार पढ़ेंगे उतना इंटरेस्ट आएगा। डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल। तो आप समझ सकते हैं ये कौन कहता है। 3 विचेज इन कैवर्न, 3 एप्रिसिएशन इन रूइंड बिल्डिंग, हिकेट इन अ केव। कौन कहता है इसको, इस लाइन को कौन कहता है? कम ऑन एवरीबॉडी। तो आप ये सॉरी एक मिनट, ये वेट 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 वेट। तो ये जो कहती हैं आप आसानी से समझ सकते हो कि 3 विचेज जो है यही ये लाइन को बोलती हैं। और आपको जैसा मैंने कहा था, देखिए 3 विचेज हैं इन कैवन बोलती हैं डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टेल्स मैकबेथ इन द विचेज केव टू बीवेयर ऑफ मैकडफ। कौन कहता है उस केव में जब वो जाता है मिलने मैकबेथ, तो कौन सी विच कहती है कि आप, है ना, बी वेयर ऑफ मैकडफ, मैकडफ से आप जरूर सावधान रहिएगा। तो कौन कहता है? द फर्स्ट एपरेशन ऑफ एन आर्म्ड हेड। तो राइट ऑप्शन होगा आपका द फर्स्ट एपरेशन एन आर्म्ड हेड। देख लीजिए ये मैकबेथ है, यहां पर आया हुआ है, ये तीनों चुड़ैले हैं। देख लीजिए यही फायर बबल बबल करती हैं। देख लीजिए ये फायर जल रहा है, ये कड़ाहा बहुत बड़ा सा है। और आप देख लीजिए तीनों एपरेशंस हैं। देखिए फर्स्ट एपरेशन इज हेडेड दैट टेल्स मैकबेथ बीवेयर ऑफ मैकबेथ। जो इसी कॉल्ड्रन से एक हेड निकलता है। देखिए देखिए क्या है, द फर्स्ट एपरेशन हेड द, देखिए ये हेड है निकलता है और क्या कहता है, बीवेयर ऑफ मैकडफ। वो कहता है मैकडफ से सावधान रहिए। देखो समझने का तरीका क्या है कि मैकडफ क्या करता है, मैकबेथ का गला काट देता है। तो आप समझ सकते हैं कि कटा हुआ सर, देखिए बीवेयर ऑफ मैकडफ, है ना। कौन सा आता है? एपरेशन इज हेड ऑफ द टेल्स। तो एक हेड आता है वही कहता है। सेकंड क्या है ये भी समझ लीजिए, द सेकंड एपरेशन इज अ ब्लडी चाइल्ड। जो सेकंड भविष्यवाणी होती है वो एक खून से लथपथ लड़का आता है, खून से लथपथ। तो खून से लथपथ बच्चा जो होता है, जैसे बच्चे का ऑपरेशन करके पैदा किया जाता है, तो बच्चा जब पैदा होता है तो खून तो लथपथ रहता ही है। आप इसको भी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो उसने क्या कहा था कि जो बच्चा, जो इंसान मां के गर्भ से पैदा हुआ नहीं है, मतलब ऑपरेट करके निकाला गया है, वह व्यक्ति तुम्हें नहीं मार सकता। तो आप समझ सकते हैं कि दैट एश्योर मैकबेथ दैट ही विल नेवर बी हार्म्ड एनीवन बॉर्न ऑफ वुमेन। तो खून से लथपथ छोटा सा बच्चे से आप इस चीज को याद कर सकते हैं बड़े आसानी से कि जो भी व्यक्ति मां के गर्भ से नेचुरल तरीके से, जो नॉर्मल डिलीवरी हम कहते हैं, वह बच्चा तुम्हें नहीं मार सकता। इसका मतलब तुम्हें कौन मार सकता है? ऑपरेटेड चाइल्ड ही मार सकता है, जो कि केवल और केवल मैकडफ था। अब तीसरा जो है ऑपरेशन जो कहता है, वो क्या कहता है कि आप तब तक डिफीट नहीं होंगे अंटिल द ट्रीज ऑफ बीरनम वुड रिमूव्स टूवर्ड्स द कैसल एट डंशन। जो डंशन कैसल था जिसमें मैकबेथ अपने को सुरक्षित करके रख लिया था, वो कह रहे जब तक उस जंगल का वृक्ष चलने नहीं लगेगा। तो जंगल का भी देखिए इमेज रहेगा, आगे चल के समझाऊंगा। एक बच्चा है, क्राउन पहना है और पेड़ की डाली को लेके चल रहा है, तो इससे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये लगभग तीनों हमने प्रोफेसीज आपको समझा दिया। आप वीडियो को पॉज करके अपने सुविधा अनुसार आप इसे लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आपके सेकंड क्वेश्चन वैसी में, हु टेल्स मैकबेथ इन द विचेस केव दैट नो वुमेन हार्म कैन किल हिम। कोई भी नो वुमेन बॉर्न कैन किल हिम, कोई भी इंसान मां के गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ है वो तुम्हें नहीं मार सकता। तो वो कौन सी विच बोलती है? तो जाहिर सी बात एकदम सही आंसर होगा वो सेकंड विच, सेकंड एपरेशन बोलती है, जो कि लड़का क्या है, ब्लडी चाइल्ड है। और आपको मैं इमेज से भी समझा देता हूं। देख लीजिए इसमें एक बच्चा आपको ध्यान से दिख रहा होगा और यही बच्चा ब्लडी चाइल्ड है।
ब्लडी चाइल्ड है, ठीक है। और ये देखिए मैकबेथ है, ये चुड़ैले हैं, तो ये ब्लडी चाइल्ड जो है वही मैंने फिर से इमेज दे दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए ब्लडी चाइल्ड में क्या है, ये सेकंड स्टेप है कि द सेकंड एप्रिशिएशन द ब्लडी चाइल्ड, देख लीजिए यही है ना ब्लडी चाइल्ड, ये बच्चा ब्लडी चाइल्ड है। एंड दैट अश्योर मैकबेथ दैट ही विल नेवर बी हार्म बाय एनीवन बॉर्न ऑफ वुमेन, ठीक है गाइस। देख लीजिए यहां भी यही पॉइंट है, द सेकंड एप्रिशिएशन वाज ऑफ अ ब्लडी चाइल्ड टेलिंग मैकबेथ दैट नो मैन बॉर्न ऑफ वुमेन विल हार्म हिम। एक एक लाइन को आप लिख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, ठीक। Who tells Macbeth in the witch's cave that he shall never be defeated until great Birnamwood, ध्यान दीजिएगा, जब तक कि विर्नमवुड नहीं चलने लगता तब तक ओवर टू डनशन हिल, जब तक डनशन तक नहीं आ जाएगा तब तक आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आप बता सकते हैं ये कौन बोला था, तो डेफिनेटली ये थर्ड विच ने बोला था। एक मिनट, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहां दिया आंसर, द थर्ड एप्रिशिएशन अ क्राउन्ड चाइल्ड, मैं पहले ही आंसर आपको बता दिया था, थर्ड एप्रिशिएशन क्राउन्ड चाइल्ड, एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए द थर्ड एप्रिशिएशन क्राउन्ड चाइल्ड होल्डिंग अ twig tells Macbeth he will only be defeated only Birnamwood, है ना, marched at Dungeon Hill। फिर से समझ लीजिएगा कितनी अच्छी लाइन है, द थर्ड एप्रिशिएशन अ क्राउन्ड चाइल्ड holding a twig tells Macbeth he will be only defeated when Birnamwood marched at Dungeon Hill। देख लीजिए एक लड़का है जो क्राउन पहना है, इसने एक पेड़ की टहनी को ही उठा के लेके चल रहा है, तो आप आसानी से इस चीज को याद कर सकते हैं, द थर्ड एप्रिशिएशन अ क्राउन्ड चाइल्ड। देखिए कैसा चाइल्ड है, ये क्राउन्ड चाइल्ड है, और आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और आप कभी भी मिस क्वेश्चन नहीं करेंगे गाइस। अगला क्वेश्चन है, व्हेंस डज द विजन ऑफ 8 किंग्स डिसेंडिंग फ्रॉम बैंकोज राइज बिफोर मैकबेथ, फाइंड योर आंसर, फ्रॉम द बॉल कॉलरन, फ्रॉम द ब्लैक नाइट, फ्रॉम द डू इन द केव। तो फ्रॉम द बॉइलिंग कॉलरन जो है गाइस, ओ सॉरी वेट मिनट, फ्रॉम द जो बॉइलिंग कॉलरन है उसमें से 8 नाइट्स निकलते हैं, राइट, जो बैंकों के चारों तरफ घूमते हैं। व्हेंस डज द विजन ऑफ 8 किंग्स, कितने किंग्स थे, डिसेंडिंग फ्रॉम बैंकोज राइज, बैंकोज के चारों तरफ से ऐसे ही घूम रहे थे, इसका मतलब आने वाले समय में बैंकोज की 8 पीढ़ियां क्या होंगी, राजा होंगी, ठीक है। देख लीजिए फ्रॉम द बॉइलिंग कॉलरन, ये देख लीजिए बॉइलिंग कॉलरन है, राइट, ये तीनों विचेज हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु फ्लाइज टू इंग्लैंड टू हेल्प मालकोलम्स आर्मी, कौन इंग्लैंड चला जाता है मालकोलम आर्मी की मदद करने के लिए, तो डेफिनेटली कौन जा सकता है, मैकडफ गया है। देखिए ये मैकडफ का इमेज है, यही जाता है और ये सबसे ज्यादा लॉयल रहता है, और ये मालकोलम डोनाल्ड बेन से मिलकर के मैकबेथ पर अटैक करता है, ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइज, इन द स्लीप वॉकिंग सीन लेडी मैकबेथ वॉक्स व्हाइल शी इज, तो जब स्लीपिंग वॉकिंग सीन होता है तो कब होता है, जब भयंकर निद्रा में रहती हैं मैडम, फास्ट अस्लीप में रहती हैं। देख लीजिए ये इमेज है, मैडम एक कैंडल लेकर के चल रही हैं, ठीक है, ये उनकी एक नर्स है, ये डॉक्टर साहब हैं, आए हैं देखने। दिस सीन रिवल्स लेडी मैकबेथ एज द रियली इज बिहाइंड द फॉल्स फेस। आप एक एक बात को समझ सकते हैं, दिस सीन रिवल्स लेडी मैकबेथ एज शी रियली इज बिहाइंड द फॉल्स फेस, इनके पीछे एक है ना, एक अच्छे चेहरे के पीछे एक बहुत बड़ी हत्या का राज छुपा हुआ था, यह इनके स्लीप वॉकिंग सीन से पता चलता है। As strong as she was, she is not able to bear the burden of what has happened. वो वास्तविकता तो नेचर था नहीं, वो मर्डरर तो थी नहीं, लेकिन जो कुछ भी इनकी लाइफ में हुआ अब वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसको सहन नहीं कर पा रही थी। आप देख लीजिए ये स्लीप वॉकिंग सीन का एक और इमेज है, और एक्ट 5 सीन फर्स्ट, है ना, ध्यान दीजिएगा 5 ही एक्ट हैं इसमें, राइट। कभी कभी ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिए एग्जाम का जो पैरामीटर हो रहा है वो बाल की खाल निकाली जाती है, राइट। एक्ट पूछ लिया जाता है, सीन पूछ लिया जाता है, बहुत माइनर बातें पूछ ली जाती है, क्योंकि साधारण तो सभी पढ़ लेते हैं, बुक्स लेकर के, छोटी मोटी किताबें लेकर के सभी लोग पढ़ लेते हैं, स्टोरी सभी लोग पढ़ लेते हैं, क्या सब लोग स्टोरी पढ़े, सबको नौकरी मिलनी नहीं है, तो इसलिए डेप्थ में जाइए, गो इन डेप्थ। जो भी टीचर टीजीटी और पीजीटी का टीचर अगर आपको ईमानदारी से पढ़ाएगा तो ये मान कर चलिए ही हैज टू गो इन डीप, क्योंकि डेप्थ में जाने से ही वास्तविक पढ़ाने का उद्देश्य सफल होता है और आपको डेप्थ में पढ़ने से ही सिलेक्शन मिलता है।
माना कि डेप्थ में पढ़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जैसे मैंने मैकबेथ लगभग 10 लेक्चर में पढ़ाया, मैं और पढ़ाना चाहता था, लेकिन अब संभव ही नहीं। बहुत सारे लेक्चर कर दूंगा, 20 लेक्चर कर दूंगा, बहुत लोग कहेंगे 20 लेक्चर में मैं मैकबेथ पढ़ूंगा, इतने 20 लेक्चर में मैं 20 राइटर को पढ़ डालूंगा। लेकिन जो बच्चे समझदार हैं, जो बच्चे जानते हैं कि डेप्थ में बिना गए कंपटीशन नहीं क्वालिफाई होगा, वो बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हाँ सर, जो आपने प्रयास किया बहुत अच्छा किया। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और थैंक्स फॉर दिस ज्वाइनिंग विद मी। सो गाइज वन मोर रिक्वेस्ट दैट प्लीज़, अगर कुछ अच्छा लगा हो हमारी टीम का एफर्ट, हमारा प्रयास, तो आप प्रयास करिएगा, लाइक करिएगा। अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करिएगा, हमें पता तो चले कि हमने कुछ गड़बड़ किया तो उसको सुधारेंगे। Guys, one thing more, अगर आप new हैं तो please subscribe the channel and press the bell icon so you will be notified with our latest videos. And guys, please share this link to your friends, near, dear and sweetheart one. And the last request is that please send your feedback, your comment. That is the real Guru Dakshina for a teacher. So guys, thanks for joining with me. Good day all and take care all. Thank you.